हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल। तो आज बीटीएससी एएनएम प्रिपरेशन का पहला क्लास है। प्राइमरी हेल्थ केयर का पहला क्वेश्चन है आपका, हवा में फैलने वाली बीमारी कौन है? विच इज़ एयरबोर्न डिजीज़। तो आप लोग बताइए, हवा से फैलने वाली बीमारी चारों में से कौन है? टाइफाइड है, ट्यूबरकुलोसिस है, लेप्रोसी है या पोलियो? तो करेक्ट जवाब इसका है ट्यूबरकुलोसिस, यानी क्षय रोग, जिसको टीबी भी कहते हैं। तो यह हवा से फैलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, एडल्ट का नॉर्मल टेम्परेचर, साधारण तापक्रम वयस्क का कितना है? तो वह होगा आपका 98.4 डिग्री फ़ारेनहाइट। नेक्स्ट है आपका, डिसेंट्री का कारण बैक्टीरिया क्या है? यानी डिसेंट्री जो रोग होता है वो किसके वजह से होता है? एमेविक डिसेंट्री या बैसिलरी डिसेंट्री, ब्लड डिसेंट्री या नन ऑफ दीज। तो बताइए डिसेंट्री रोग किस बैक्टीरिया के कारण होता है? तो इसका आंसर होगा बैसिलरी डिसेंट्री, यानी डिसेंट्री जो बीमारी है, जो रोग है, वो किसके कारण से होता है? तो वो बैसिलरी डिसेंट्री की वजह से डिसेंट्री होता है। नेक्स्ट है यूनिसेफ का हेडक्वार्टर कहाँ है? तो हेडक्वार्टर ऑफ यूनिसेफ इज स्विट्जरलैंड, न्यूयॉर्क, कनाडा या दिल्ली। तो राइट आंसर होगा आपका न्यूयॉर्क। यूनिसेफ का हेडक्वार्टर न्यूयॉर्क है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, बाल अपराध की उम्र कौन सी है? विच इज़ द एज ऑफ जुवेनाइल डिलिक्वेंसी। तो क्वेश्चन है आपका, तो ऑप्शन है आपका 7 साल, 16 साल, 11 साल या 17 साल। तो इसका आंसर होगा 7 साल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मदा क्यूलेक्स मच्छर के काटने से होता है। दी डिजीज हैपन्स ड्यू टू बाइट बाय द फीमेल क्यूलेक्स मॉस्किटो इज मलेरिया, कालाजार, फाइलेरिया, डेंगू फीवर। देन इसका राइट आंसर होगा फाइलेरिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, एंटीपायरेटिक दवा इस्तेमाल किया जाता है। एंटीपायरेटिक ड्रग इज यूज्ड फॉर फीवर, बॉडी पेन, हेडेक, कफ। तो जब भी आपको एमसीक्यू क्वेश्चंस आएंगे तो पहले आप वहाँ पर आप उसके ऑप्शंस देखेंगे। उसी में अगर आप थोड़ा भी पढ़ेंगे तो आधा ड्रग इज़ यूज्ड फॉर, तो एंटीपायरेटिक बुखार में इस ड्रग का यूज होता है। तो इसका आंसर होगा फीवर। नेक्स्ट है आपका, अस्पताल वार्ड में 2 बेड के बीच आदर्श दूरी क्या है? व्हाट इज़ एन आइडियल डिस्टेंस बिटवीन 2 बेड्स इन हॉस्पिटल वार्ड? तो ऑप्शन है 4 फीट, 8 फीट, 16 फीट, 10 फीट। तो बताइए क्या ऑप्शन है? इस ऑप्शन में से कौन सा सही होगा? तो 4 फीट इज़ राइट आंसर। नेक्स्ट है आपका, ड्रॉपलेट इन्फेक्शन इज स्प्रेड बाय, यानी ड्रॉपलेट इन्फेक्शन फैलता है किसके वजह से? कफिंग यानी खांसने के वजह से, टच यानी छूने के वजह से, फिजिकल रोटेशन शारीरिक रोटेशन के वजह से, या फोमेटाइज से। तो इसमें इस 4 ऑप्शन में से आप बताइए कि ड्रॉपलेट इन्फेक्शन कैसे फैलता है? तो इसका आंसर है ड्रॉपलेट इन्फेक्शन खांसने से फैलता है। तो राइट आंसर इज ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित में से एंटीसेप्टिक घोल कौन सा है? सेवलॉन 5% या हाइड्रोजन पेरोक्साइड H2O2, बीटाडीन या ऑल ऑफ द एबव। तो इसका आंसर बताइए। बहुत ही कॉमन सा क्वेश्चन है। तो इसका आंसर होगा ऑल ऑफ एबव, यानी सब के सब जो है ये एंटीसेप्टिक सॉल्यूशंस हैं। नेक्स्ट है आपका, दर्दयुक्त पेशाब क्या कहलाता है? यानी पेनफुल मिक्सचुरेशन इज कॉल्ड एनूरिया, डायसूरिया, ओलिग्यूरिया या पॉलीयूरिया। आप आंसर्स बताइए। एनूरिया होगा या डायसूरिया होगा या ओलियूरिया होगा या पॉलीयूरिया होगा? पेनफुल मिक्सचुरेशन यानी दर्दयुक्त पेशाब का एक टर्म होगा पे क्या होगा? तो इसका होगा डायसूरिया। किसी भी शब्द में अगर dy लिखा रहेगा यानी डिफ़िकल्ट, पेनफुल यानी दर्द होगा तो वो प्रॉब्लम देगा, तो डायसूरिया इसका लिए एक शब्द होगा। ओलियूरिया यानी बहुत ज़्यादा पेशाब होगा। सो
और कम होगा, पॉली में बहुत ज़्यादा होगा, और एन्यूरिया में एब्सेंट ऑफ यूरिन, तो एन्यूरिया कहेंगे। तो इसका आंसर होगा पेनफुल मैक्चुरेशन इज कॉल्ड डायसूरिया। 1 ड्राम में कितना ग्राम होता है? 1 ड्राम इज इक्वल टू हाउ मेनी ग्राम? तो आंसर आप बताइए, 2 ग्राम होगा कि 4 ग्राम होगा, 6 ग्राम होगा या 8 ग्राम होगा? तो इसका राइट आंसर होगा 2 ग्राम। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, 1 औंस में कितना मिलीमीटर होता है? नेक्स्ट आपका 1 औंस में कितना मिलीलीटर होता है? 5 ml, 20 ml, 10 ml कि 30 ml? 1 औंस में 30 ml मिलीमीटर होता है। राइट आंसर इज 30 ml। चक्कर और उल्टी से बचाने के लिए किस दवा का उपयोग किया जाता है? ड्रग यूज टू प्रिवेंट नोजिया एंड वॉमिटिंग। पहला ऑप्शन है एंटीबायोटिक या एंटी इमेटिक या एंटीडोट्स या एंटी एलर्जिक। एंटी एलर्जिक एलर्जी में देते हैं। एंटीडोट्स यानी जब कोई विष काट ले, कोई जहरीला कोई जीव जंतु काट लेता है तो एंटीडोट्स देते हैं, विषाणु औषधि। एंटी इमेटिक यानी जब उल्टी होता है तब वो जो ड्रग देते हैं वो उसका एक प्रॉपर नाम हो जाएगा, वो हो जाएगा एंटी इमेटिक। एक वयस्क व्यक्ति का सामान्य ब्लड प्रेशर, नॉर्मल ब्लड प्रेशर ऑफ एन एडल्ट इज। अब इसका आंसर बताइए क्या होगा इनमें से? 100/80 mm ऑफ Hg या 110/80 mm, 120/80 mm ऑफ G, 130/80 mm ऑफ Hg। इसका राइट आंसर क्या होगा? ये बहुत ही नॉर्मल सा क्वेश्चन है, तो इसका आंसर आप हमें कमेंट बॉक्स में बताइएगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऊतक में O2 की कमी कहलाता है। तो अगर टिश्यू, लैक ऑफ O2 इन द टिश्यू इज कॉल्ड एनोक्सिया, एस्फेक्सिया, एनोक्सेमिया और साइनोसिस। क्या इसका राइट आंसर होगा? तो टिश्यू में O2 की कमी एनोक्सिया कहलाता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, फ्लोरेंस नाइटिंगेल का जन्म कब हुआ था? तो आप लोग बताइए कब हुआ था? 12 मई 1620, 12 मई 1820, 12 मई 1720, 12 मई 1920। आप इसका राइट आंसर बताइए, फ्लोरेंस नाइटिंगेल का जन्म कब हुआ था? तो इसका राइट आंसर है 12 मई 1820। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, प्रेजेंस ऑफ शुगर इन द यूरिन इज कॉल्ड, यानी पेशाब में चीनी की उपस्थिति क्या कहलाता है? एनूरिया, ओलियूरिया कि ग्लाइकोसूरिया या हेमेचूरिया? आंसर बताइए, इसका आंसर क्या होगा? तो इसका आंसर होगा ग्लाइकोसूरिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, वाष्पीय दाब में कीटाणु मारने की प्रक्रिया को कहते हैं? स्टरलाइजेशन बाय स्टीम अंडर प्रेशर इज कॉल्ड आउटोक्लेविंग, हॉट एयर ओवन, फ्यूमिगेशन जिसे ध्रुमन कहते हैं, बॉइलिंग यानी उबालना। तो वाष्पीय दाब में कीटाणु को मारने की प्रक्रिया स्टरलाइजेशन बाय स्टीम अंडर प्रेशर इज कॉल्ड, आंसर बताइए, आउटोक्लेविंग इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, नवजात शिशु में सामान्य नाड़ी दर क्या है? व्हाट इज नॉर्मल पल्स रेट इन न्यू बॉर्न बेबी? 120 से 130 बीट पर मिनट, 75 से 80 बीट पर मिनट, 130 से 140 बीट पर मिनट या 80 से 110 बीट पर मिनट? आप राइट आंसर बताइए कि ये नॉर्मल पल्स रेट ऑफ न्यू बॉर्न बेबी कितना होगा? तो वैसे नॉर्मली होता है 120 से 160, ये नॉर्मल कहा जाता है, लेकिन अकॉर्डिंग टू ऑप्शन आपको राइट क्या लग रहा है बताइए? तो इसका आंसर होगा 130 से 140 बीट पर मिनट इज़ अ राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, ये भोजन द्वारा फैलने वाली बीमारी नहीं है। तो बताइए भोजन द्वारा फैलने वाली बीमारी कौन नहीं है? कॉलेरा, डायबिटीज़, जॉन्डिस, डिसेंट्री। बताइए भोजन द्वारा फैलने वाली बीमारी इसमें से कौन सा नहीं है?
तो है डायबिटीज़। डायबिटीज़ राइट आंसर इज सी। जो कॉलेरा भी भोजन से फैलेगा, जॉन्डिस भी, डिसेंट्री भी, लेकिन डायबिटीज़ है जो भोजन से नहीं फैलेगा। अगर बॉडी में चीनी की मात्रा यानी शुगर की मात्रा अगर ज़्यादा हो जाता है तो डायबिटीज़ होता है। तो इस तरह से हमारा 21 क्वेश्चन कंप्लीट हुआ। अगर ये सीरीज़ आपको अच्छी लगी होगी तो ढेर सारा सीरीज़ हम लाएंगे जो हमारा। अगर आपको ये सीरीज़ अच्छी लगी होगी तो आप हम कमेंट्स में हमें बताएं। और अगर इसी तरह से आपको अगर वीडियो चाहिए प्राइमरी हेल्थ केयर का, चाइल्ड हेल्थ नर्सिंग का, हेल्थ प्रमोशन का, कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग का, मिडवाइफरी का, हेल्थ सेंटर मैनेजमेंट का, तो आप हमें बताइए और हमारे चैनल को शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब करें। थैंक यू।